नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, बहुत देर से आप सबको इंतज़ार था कि एक वीडियो 69,000 पर डाला जाए। बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन किया, तो मैं इस मुद्दे तक पहुंचा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी निर्णय लिया गया है वो बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय प्रतीत होता है। और इसमें ऐसा लगता है कि सरकार बिना सोचे समझे अपने ऊपर बने हुए दबाव को कम करने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए निर्णय लिया गया है। बहरहाल हम सभी इस निर्णय का स्वागत करते हैं और देखते हैं कि इस निर्णय में क्या कहा गया है। आप सब जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल पदों की संख्या 69,000 थी। लगभग उसमें 68,000 लोगों को क्वालिफाई करवाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पद अपने यहाँ रिजर्व कर लिए शिक्षा मित्रों हेतु। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक निर्णय ले लिया कि भैया ऐसा है कि जो सीटें होल्ड की गई हैं उन सीटों को तो आप ऐसा करिए कि रोक लीजिए, बाकी जितनी सीटें बच रही हैं उन सीटों पे आप चलिए काउंसलिंग करवा के और नियुक्ति पत्र बांट दीजिए। मतलब अब जो सीटें 69,000 थी, अगर इस रूप में देखें तो 69,000 सीटों को कम करके अब कितना कर दिया गया है, 31,661। मतलब जो सीटें कहने के लिए 69,000 थी, अब वो सीटें केवल कितनी बच गई हैं, 31,661। अब इन 31,661 सीटों में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, शिक्षा मित्र, दिव्यांग, मतलब सभी तरह के क्षैतिज आरक्षण और सामान्य चयन की जितने भी अभ्यर्थी महिला पुरुष हैं सबको सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जो सीटें लगभग 70,000 थी, अब वो सीटें लगभग उससे आधे से भी कम 31,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। अब इन 31,000 सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब ये कि शुरू के 31,000 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अब उसमें आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखकर बुलाया जाएगा। तो अब क्षैतिज आरक्षण आपका जितना होता है उसके अनुसार आपको यहां पर बुलाया जाएगा और फिर आपकी काउंसलिंग ली जाएगी और काउंसलिंग लेने के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सीटों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, इसलिए इस 31,000 में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। मतलब यह है कि काउंसलिंग के लिए फिर से 31,000 सीटों के सापेक्ष काउंसलिंग के लिए रिजल्ट फिर से जारी होगा और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद फिर से काउंसलिंग के लिए दोबारा रिजल्ट जारी होगा और उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात मजेदार ये होगी कि क्या इस 31,000 में कितने शिक्षा मित्र आ रहे हैं। अगर इसमें शिक्षा मित्रों की संख्या अधिक रहती है तो ज्यादातर सीटों पर केवल शिक्षा मित्रों का ही चयन हो जाएगा। मेरा किसी भी वर्ग विशेष से कोई दुश्मनी या कोई पक्षपात नहीं है, वस्तुगत स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए अगर इस 31,000 में जो टॉप के 31,000 जो चयनित हैं, इनमें मान लीजिए अगर 5,000 शिक्षा मित्र हुए तो उन 5,000 शिक्षा मित्रों को जो उनका गुणांक कट ऑफ सबसे अधिक जो बन रहा होगा उनको 31,000 में जो पहले 5,000 है उनके अंतर्गत रख लिया जाएगा, आरक्षण के नियमों को ध्यान रखे हुए। फिर जो बाकी बचेंगे जो इस 60-65 कट ऑफ वाले में नहीं है उनको सेकेंड काउंसलिंग के लिए रखा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आ जाएगा तब। अभी तक की सूचना यही है। जैसे ही हमको कोई नई सूचना प्राप्त होती है हम तक आप तक जरूर लेकर पहुंचेंगे, लेकिन आप सबको परेशान नहीं होना है और इस निर्णय का स्वागत करना है। और जल्द ही इस पर एक एडवाइजरी जारी होगी पीएनपी के तहत। तो पीएनपी से भी हमने संपर्क किया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के भी हमको कोई सूचना नहीं मिली है। हमको जैसे कोई सूचना मिलती है हम इस पर एक एडवाइजरी जारी करेंगे और किसको कब बुलाना है उसकी पूरी सूचना दी जाएगी। तो पूरी सूचना आपको दी जाएगी और यहाँ पर अब इतना आप जान लीजिए कि जो सीटें आपकी 70,000 69,000 थी, अब उन सीटों की संख्या हो गई 31,661। बस इतनी ही सीटें बची हैं। मतलब अब आप जितना भी आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप खारिज करिए और केवल इतना सोचिए कि अगर 69,000 सीटों के बदले 31,000 सीटें होती तब मेरी स्थिति क्या होती। बस वही यहाँ पर मामला और नियम लागू होगा। ठीक है, तो ये पूरा उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया है और अब संभव है कि ये प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी, सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। बाकी आप टीजीटी पीजीटी
कि नए बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 20% डिस्काउंट के साथ 21 सितंबर से हमारे यहाँ नए बैचेज शुरू हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। आप कैसे प्रवेश लेंगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, और ये नंबर होंगे 96 28 95 92 37। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।